हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भारत के महान व्यक्तित्व भाग 4 में यानी चौथी कड़ी में आज हम लोग भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन अर्थात चंद्रशेखर वेंकट रमन इनके बारे में जानेंगे। ये भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1928 में 28 फरवरी को एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज किया था। इसी खोज की याद में भारत में 1986 से प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम पार्वती अम्मा था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर A.V. नरसिंहा राव महाविद्यालय विशाखापत्तनम, जो कि अब आंध्र प्रदेश में है, में भौतिक विज्ञान व गणित के प्रवक्ता थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। इसी कारण रमन का विज्ञान व अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। संगीत के प्रति उनका लगाव था। रमन के अध्यापकों ने उनके पिता को सलाह दी कि वह उनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दें, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सके। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और इस परीक्षा में वे प्रथम स्थान प्राप्त किए और वे सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर नियुक्त हो गए। रमन कोलकाता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए और अपने घर पर ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। जो कुछ भी उन्हें दिलचस्प लगता उसके वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसंधान में वह लग जाते। रमन ने वर्ष 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में पालित चेयर स्वीकार कर ली। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत सम्मान की बात थी। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई। रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेशी प्रेस में कर दी। प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर ने उसे प्रकाशित किया। उन्होंने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। इसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी प्रयोगशालाओं में रमन इफेक्ट पर अन्वेषण होने लगा। वेंकट रमन ने वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सब उपलब्धियों के साथ थोड़ा सा उनका निजी जीवन भी जान लेते हैं। रमन का विवाह 6 मई
1907 को लोक सुंदरी अम्मल से हुआ। उनके 2 पुत्र थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। उनका स्वर्गवास 21 नवंबर 1970 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हो गया। उस समय उनकी आयु 82 वर्ष थी। आशा है महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन से जुड़ा हुआ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।